कश्मीर में एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो चुका है। कोई बच्चा जेकेबोपी की तैयारी कर रहा है फॉर द बीएससी नर्सिंग, तो कोई फार्मेसी, कोई पैरामेडिकल, कोई बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो कोई स्कॉस की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बोर्ड्स के बाद में हर बच्चा अपने लाइफ को, एक करियर को एक डायरेक्शन देना चाहता है। और खास तौर से अगर मैं बात करूं बोपी को लेके, तो उसमें दो स्ट्रीम ऐसी है जहां बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, मेल फीमेल जेंडर को लेके भी, कि लड़कों के लिए फार्मेसी ज़्यादा बेहतर है, नर्सिंग ज़्यादा बेहतर नहीं है, या लड़कियों के लिए नर्सिंग ज़्यादा बेहतर है, लड़कों के लिए नहीं है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि नर्सिंग और फार्मेसी में से अब्रॉड में स्कोप ज़्यादा अच्छा किसका है, यानी कि बाहर विदेश में जा सकते हैं जहाँ अच्छा पैसा, अच्छी सैलरी या अच्छे किसी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर हमें जॉब मिल जाएगी। अगर आपके भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आपके लिए इस वीडियो में कश्मीर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि प्रॉपर तैयारी भी करवाई जाती है। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय। सबसे पहले कश्मीर के अंदर बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी को लेकर कौन सा एग्जाम होता है वो क्लैरिटी होनी जरूरी है, और उस क्लैरिटी के साथ में हमारे पास में कौन सा कोर्स ज्यादा बेहतर है ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास में जो कोर्सेज हैं या जो जानकारी है वो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कश्मीर को लेके जो बच्चे हैं वो अभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के बाद में हर बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए लग गया है कि बस अब मुझे एग्ज़ाम फाइट करना है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे जो बन पड़ना है वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। सबसे पहली चीज़, ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको शेयर कर देता हूँ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और ना सिर्फ टेलीग्राम चैनल बल्कि आपके लिए यहाँ प्रॉपर कोर्स भी अवेलेबल है। जो बच्चा जेकेबोपी की तैयारी करना चाहता है वो जुनून बैच को, और जो बच्चा स्कॉश की तैयारी करना चाहता है वो कश्मीर बैच को ज्वाइन कर सकता है। जुनून है आपके जेकेबोपी के लिए यानी नर्सिंग फार्मेसी के लिए, और कश्मीर बैच है आपका स्कॉस्ट के लिए, यानी आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी यहां जाना चाहते हैं तो आप यहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीसीबी वाला सेगमेंट आपका यहां पे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी के बारे में कि आपको फाइनली डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। गवर्नमेंट में सैलरी कहाँ ज्यादा बेहतर है, कहाँ रोल और जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है, सब्जेक्ट्स एंड इंटर्नशिप कहाँ मिल जाती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एंड कोर्सेज के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होगा, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं अभी आज दे दूंगा। सबसे पहले क्लास 12 पीसीबी का बच्चा जो है वो आता है क्लास 12 जेके बोस का एग्जाम देके, तो उसके पास में दो रास्ते हैं, क्या मैं बीएससी नर्सिंग चूज करूं या मैं फार्मेसी चूज करूं। इन दोनों में से विच वन इज द मोर बेटर एंड फॉर एट द स्कोप ऑफ द सैलरी, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं एक अच्छी लाइफ की, एक अच्छे करियर की, तो वहां बात आती है सैलरी की। तो कहाँ ज्यादा बेटर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछें तो कोर्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो आपका 4 साल का कोर्स है, जहां पे आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने में एक एक सेमेस्टर होता है। फार्मेसी में भी यहाँ पे आपके पास में बी फार्मा, क्योंकि फार्मेसी में दो कोर्सेज हैं आपके पास, एक है आपका बी फार्मा और एक है आपका डी फार्मा। डी मीन्स आपका डिप्लोमा और बी मीन्स आपका बैचलर। बैचलर हर जगह आपके ग्रेजुएशन 4 साल का है। नर्सिंग में भी यही सेम सिनेरियो है, लेकिन नर्सिंग में हम उसको बी या डी नाम नहीं देते, जीएनएम फॉर द डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन फॉर द बीएससी नर्सिंग। 4 साल का 8 सेमेस्टर नहीं, सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे ओनली फॉर बायोलॉजी वाला बच्चा ही दे सकता है, कम से कम 50 से 45 मार्क्स और 17 साल उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे मैथ्स वाला बच्चा भी दे सकता है, बायो वाला बच्चा भी दे सकता है। पीसीएमई और पीसीबी दोनों टाइप के बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जेकेबोपी फाइट करना होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम यूईटी भी फाइट कर सकते हैं, स्पेशल यूनिवर्सिटीज वाइज स्कीम्स वगैरह, एंड नीट के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हो गया या सीयूईटी हो गया, इनसे आपको एडमिशन मिलता है, और उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जीपैट का एग्जाम देना होता है, या एक नाइपर का एग्जाम आता है रिसर्च के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम जो है वो आईएनसी अंडर होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस ये आईएनसी से होते हैं, बाकी एग्जाम ये स्टेट गवर्नमेंट ही करवाती है क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम है। और फार्मेसी के लिए पीसीआई यानी जो फार्मेसी कंट्रोल करती है, ये दोनों कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं।
डेली की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। एनवायरनमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिलता है आपको, जबकि फार्मेसी में आप कोई फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं, आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं, या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आप जा सकते हैं, या होलसेलर के तौर पर भी आप फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे हो गया। मेजरली क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल एमएसएन बोलते हैं, सीएचएन बोलते हैं, या ऑब्स, गाइनो एंड न्यूट्रिशन। यहाँ सब्जेक्ट थोड़े अलग हैं, या फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं। दोनों ही एक डिफरेंट सेपरेट सब्जेक्ट है, डिफरेंट अप्रोच है। कॉमन चीजें यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एचएपी की रहती है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में यहाँ 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपको यहाँ सैलरी, या फिर कहेंगे एक तरीके से इसको, जॉब को जो सीखा है वो करके दिखाना, जो आपने सीखा है इन 4 सालों में वो करके दिखाना इंटर्नशिप में आता है। यहाँ पे 40 to 60 डेज की इंटर्नशिप होती है कि आपको मेडिकल इसके बारे में क्या चीज़ें पता है। वर्क की बात करें तो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल वार्ड्स में हो गया, या शिफ्ट वगैरह उसमें हो गया, या आपको कहीं पे भी हाई पेशेंट इंटरेक्शन, आईसीयू वगैरह है स्पेशलाइज, तो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिकल स्टोर पे हो गया, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में हो गया। मोस्टली जिनके वर्क जो है फिक्स आर के होते हैं, वहाँ फिक्स आर नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल फोकस, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब भी होती है, सबसे बेस्ट जॉब है। यहाँ जो सैलरी है वो स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन के तौर पे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तौर पे मिलती है। यहाँ सैलरी अप्रॉक्स आपको इन पोस्ट के लिए 70,000 से लेके 1.15 लाख पर मंथ तक देखने को मिलती है। यहाँ फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल प्रेजेंटेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ड्रग ऑफिसर, यहाँ पे इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। बाकी अमूमन सैलरी आपको 40,000 से लेके 90,000 तक देखने को मिलेगी। अब ये लिखते ही आपको पता चल गया कि यार इसमें सैलरी अच्छी है, तो यानी ये चीज ज्यादा बेहतर है किसके लिए? अब मैं कहूंगा बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी ये चीज ज्यादा बेहतर है, इन इंडिया, इन कश्मीर और अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे बेहतर कहाँ है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा अब्रॉड, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, 2 लाख 3 लाख पर मंथ होती है। यहाँ सैलरी आपके सामने रखी, यहाँ पे सैलरी थोड़ी और कम हो जाती है, 20 to 30,000 सैलरीज को आप यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको पता चल चुकी है कि यार नर्सिंग फील्ड में ज्यादा अच्छा स्कोप है एज कंपेयर टू फार्मेसी, फिर चाहे वो बॉयज के लिए हो, फिर चाहे वो गर्ल्स के लिए हो। गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में जैसे यहाँ पे जॉब के लिए नॉर्सेट का एग्जाम होता है, ईसीएसआई का एग्जाम है, पीएससीएससी का एग्जाम है, या आपके आर्मी का नर्सिंग का एग्जाम है, या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, फूड सेफ्टी का ऑफिसर का है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो ये एग्जाम्स है जिनसे वो जॉब मिलती है। ये बेसिक से मैंने आपको एक जॉब का क्राइटेरियाज भी दे दिया। अब्रॉड के अंदर आप देखो यहाँ पे पर मंथ सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो ये प्रॉपर सारा मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने रखा ताकि आपको भी एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग जाए कि यार हाँ मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अब हमें बेहतर तो पता चल चुका कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। चलो जेकेबोपी के थ्रू हम इन दोनों में ही जा सकते हैं। इसके लिए हमें जेकेबोपी का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा जो कि 180 मार्क्स का आता है, और उन 180 में से हमें लेके आने पड़ेंगे कम से कम 150 प्लस मार्क्स। बट सबसे पहली चीज़ हाउ, कैसे लेके आए? अगर आप लेके आना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा यू शुड ज्वाइन योर जुनून बैच, और स्कॉश की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यू शुड ज्वाइन कश्मीर बैच, क्योंकि यहां पे आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस प्लस बुक्स प्लस टेस्ट, ये सब चीजें मिलती हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज आपको यहाँ पे डिलीवर करते हैं हम लोग, और यही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, हमें कैसे सिलेक्शन निकाल सकते हैं या किस तरीके से हमें सिलेक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए आपका कश्मीर का जेकेबोपी का जुनून बैच है जो आपको फॉलो करना है। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर क्लासेस हो गया, वन शॉट डेमो क्लास, एडिशनल सब्जेक्ट्स, न्यू कोर्स, सब चीज़ें हैं, इवन टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ मैंने दे रखी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़। आप क्लासेस भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी, हर एक चीज़ विद द प्लानर आपको मिलेगी। बच्चा ये सोचता है कि इन 2 महीनों में मैं क्या ही करूंगा बैच ज्वाइन करके, बात तो सही है, आप क्या ही करेंगे, ये जो सोच रहा है वो क्या ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि यार इन 2 महीनों में मुझे मेहनत करनी है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि इन 2 महीनों में मैं मेहनत कैसे करूं, आप मुझे गाइड करिए। तो मैं उन्हें गाइड करता हूं। कैसे?
मैं उन्हें बताता हूं कि भाई आपको कम से कम बेटा जो चैप्टर्स आपके 82 चैप्टर्स है एनसीईआरटी के, आप उन चैप्टर्स को रीड करें। इन चैप्टर्स को हर एक लाइन से आपके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए। कैसे हैं? इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके पास एमसीक्यूज होने चाहिए, आप उनको सॉल्व करिए। अब अगर मैं एक चैप्टर वाइज बात करूं तो अगर बायो जैसा सब्जेक्ट है तो वहां पे अगर हम 200 क्वेश्चंस हर चैप्टर से कर रहे हैं, या केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है वहां पे भी अगर हम 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 200 क्वेश्चंस को हमने डिवाइड कर दिया कि 100 क्वेश्चन मॉडरेट, 50 क्वेश्चन हार्ड एंड 50 क्वेश्चन थ्योरेटिकल, तो हमारे एग्जामिनेशन में आपको लगता है कि इस 200 में से कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा? और ज्यादा बड़ी मैथ्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। बायो के अंदर 32 चैप्टर्स है, कितने हो गए बेटा? 6400। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 19 चैप्टर है, कितना हो गया बेटा? 3800। एंड फिजिक्स में आपके पास 28 चैप्टर्स हैं, कितना हो गया? 5600 क्वेश्चंस। अब आप कैलकुलेट करिए इसको, 12 एंड 6 18, 1 कैरी, 10 एंड 15। अगर आप इतने एमसीक्यूज को लगा रहे हो तो आपके एग्जाम में क्या 180 क्वेश्चंस कुछ नया बन सकता है क्या? क्या यहां नए क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज है? अपने आप से पूछिए, आप ये चीज है क्या? नहीं ना। तो जब नहीं, तो अब मैं जब बच्चों को बोलता हूं ये चीज आप करो तो आराम से आपको सिलेक्शन निकलेगा, तब उनके मन में सवाल आता है भैया कहां से करें, ये हमें देगा कौन? ये भैया रीड हम एनसीईआरटी कैसे करें लास्ट समय पे हमें समझ में नहीं आती, तो मैं उन्हें कहता हूं भाई क्लासेस कर लो जो जहां से आपको अच्छा लगे। भैया क्लास तो हम करते हैं लेकिन जहां से करते हैं वहां तो नीट की क्लास है, तो नीट में एनसीईआरटी ही तो है। एनसीईआरटी तो यूपीएससी में भी है, एनसीईआरटी तो एम्स में भी है, एनसीईआरटी तो बोर्ड में भी है, लेकिन एग्जाम के लेवल में फर्क है ना, उसके हिसाब से हमें एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। सिलेबस सेम है उससे मतलब नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि सिलेबस तो मैंने जिन 4 एग्जाम्स के नाम लिए उनमें भी सेम है। इसी चीज के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूं कि जब मैं ये सब चीजें बताता हूं तो फिर आपके पास में कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन के लिए एक प्रेफर बैच होना चाहिए। और जब वो मैं आपको दे रहा हूं तो फिर क्यों नहीं उसको ज्वाइन करना? क्योंकि या तो सिलेक्शन है या ड्रॉप है। आपको चूज करना है कि आप किसके लिए ज्यादा सिंसियर हो, ड्रॉप के लिए सिंसियर हो या सिलेक्शन के लिए सिंसियर हो, ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि लाइफ आपकी एक करियर आपका है। ओके, मेरा काम था गाइड करना, सो मैंने कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू डू विथ यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।